हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप सभी का स्वागत है स्केरी मुकेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आप सभी लोगों के लिए सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ सच्ची और बेहद ही खौफनाक कहानियां। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई खौफनाक घटना या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है तो आप मुझे स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। मुझे आपकी कहानी सुनाने में बेहद अच्छा लगेगा। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं और आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी कोई सब्सक्राइबर्स के द्वारा भेजी गई नहीं है। ये मेरे निजी जीवन में हुई एक घटना है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो 31 जनवरी 2018 का समय था। उस दिन भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला था। दिन भर से सूतक जो होता है वो तो लगा ही था। सभी बोल रहे थे कि इस प्रथा के अनुसार घर से बाहर भी नहीं निकलना। ये जो ग्रहण है इस बार कर्क राशि पर लग रहा था और मेरी राशि भी कर्क राशि से ही बिलोंग करती है। तो जो राशि लिखा हुआ था मेरे बारे में वो कुछ नकारात्मक था, पॉजिटिव नहीं था। दिन भर मैं घर पर ही था, लैपटॉप पर टाइम पास कर रहा था। सुबह के 11 बजे से फिल्म देखते हुए और गेम खेलते हुए दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। यही कुछ शाम के 5 बज रहे होंगे। राहुल का फ़ोन आया। राहुल मेरा एक फ्रेंड है। राहुल और मैं पिछले महीने ही मिले थे। हम लोग साथ में शॉर्ट फिल्म बनाते थे। उसके इस हुनर को देखकर ही मैंने एक टीम बनाई। इसी के जरिए हमारी दोस्ती हुई थी। राहुल ने कहा, हम लोग फोटोशूट करने के लिए धर्म टेकरी आए हुए हैं, तुम भी आ जाओ तो अच्छा रहेगा। क्यों, आ रहे हो क्या? तो फिर मैंने उससे पूछा, अभी आना है क्या? तो उसने कहा, आराम से आ जाना, हम लोग शाम तक यहीं पर हैं। मैंने पूछा, शाम तक? क्या शूट कर रहे हो क्या? तब राहुल ने कहा, हाँ, हम लोग यहाँ पर मून को शूट करने आए हैं और ग्रहण का पूरा शूट यहाँ पर रात तक करने वाले हैं। मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ, आकर फ़ोन लगाऊंगा। कहकर मैंने फ़ोन को रख दिया। लैपटॉप में मूवी देखने में मैं कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गया था। कुछ देर बाद मेरा मन हुआ कि अब नहीं जाऊं क्योंकि काफ़ी रात हो गई है और 8:30 बज गए थे। दिन भर मैं बैठे हुए मेरा सर भी दुखने लगा था, तो सोचा कि चलो राहुल के पास ही हो आता हूँ। फ़ोन लगाया फिर मैंने राहुल को। राहुल ने कहा, हम लोग यहीं पर हैं, अभी तो 1 घंटे यहीं पे रहेंगे, तुम भी आ जाओ। मन तो नहीं था जाने का, पर राहुल का घर शहर के दूसरे कोने चंदन गांव में था और मेरा दूसरे कोने में। इस वक्त राहुल जिस जगह पर था वो मेरे घर से बहुत ही नज़दीकी पर थी। वह धर्म टेकरी शहर में था जहां पर ऊंची जगह थी और वहां से सारा शहर दिखाई देता था। रात होने पर तो नज़ारा कुछ और ही सुंदर हो जाता था। वहां पर चारों तरफ चमचमाती लाइटें और मानो प्रतीत होता था वहां से देखने पर कि पूरा शहर तारों से भरा हुआ है और आसमान एक खुला सा बादल के नीचे आ बसा है। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा होता था। मैं वहां से निकल पड़ा और जैसे ही धर्म टेकरी के गेट पे पहुंचा तो देखा यहाँ तो ताला लगा हुआ था। एक मन हुआ कि गेट कूद कर चला जाऊं। फिर सोचा, जब ताला लगा हुआ है तो वो लोग कैसे गए होंगे। ये सोचकर मैं रुक गया। मैं मुड़ा ही था कि इतने में आवाज आई और एक आदमी गेट के अंदर खड़ा हुआ फोन पर बातें कर रहा था। मैं मुड़ा और उसकी बात खत्म होने का इंतजार करने लगा। बात खत्म होते ही मैंने उससे कहा, भैया ये गेट क्यों बंद है? उसने धीरे से उत्तर दिया, गेट शाम को ही बंद हो जाता है। एसपी के आदेश है 7 बजे गेट को बंद करने का। तभी मेरी नज़र वहाँ पर एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर यह लिखा हुआ था, पर मैंने उसकी बातों को तवज्जो ना देते हुए कहा, भैया मेरे दोस्त ऊपर ही हैं, अभी आज ग्रहण का शूट कर रहे हैं,
मुझे आने में ज़रा देर हो गई है, प्लीज़ जाने दो मुझे। उसने कहा, नहीं, आदेश नहीं है यहाँ पर। तो फिर मैंने उससे कहा, मैं गेट कर चला जाऊँ क्या यहाँ पर? तो फिर उसने थोड़ी झल्लाहट से कहा, नहीं, कैमरा लगे हुए हैं और आदेश भी है कि मैं गेट नहीं खोलूँ, और फिर आप साहब से बात कर लो, वो कहेंगे तो मैं जाने दूंगा। इतना ही कहना हुआ था कि उसने किसी को फ़ोन लगाया और बात करके मेरे विषय में बात की चर्चा करने लगा। बात से तो लग रहा था कि वो एसपी से ही बातें कर रहा था। बात खत्म होने के बाद उसने कहा, नहीं जाने दे सकते, साहब ने मना कर दिया है। मैंने कहा, तुम मेरी बात कराओ, मैं बात कर लेता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट कर लूँगा। फिर वहाँ पर किसी के अचानक से आने की आवाज़ें आने लगी। कुछ 3 लोग आ रहे थे, लेकिन उनमें से मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। पर यह बात वो कैसे मानता? मैंने कहा, ये मेरे दोस्त नहीं हैं, वे रात तक शूट करेंगे, अभी नहीं आने वाले, मुझे भी जाने दो प्लीज़। मेरे ये कहते ही मुझसे इस बात का वो प्रमाण मांगने लगे कि ये मेरे दोस्त नहीं है। अब वो तीनों लड़के गेट के पास आ तो गए थे और गेट खोलने के लिए उस आदमी से कहने लगे। इस पर उस आदमी ने जोर से फटकारते हुए कहा कि गेट बंद होने का समय हो गया है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे अब तक? तो उसमें से एक ने जवाब दिया कि ऊपर कुछ लड़के फोटो शूट कर रहे थे, वही देख रहे थे। अब मुझे साबित करने के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। उन लोगों को बाहर आने के लिए उसे गेट खोलना ही पड़ा, जिसके बाद उसने मुझे कहा, तुम भी जाओ और उन लोगों को जल्दी लेकर आना। ये सुनते ही मैं जल्दी से वहाँ पर निकल पड़ा और अंदर चला गया। वहाँ पर एकदम ऊंची शिखर पर चढ़ने के लिए कुछ 200 सीढ़ी हमें चढ़ने पड़ते थे। हर बार तो ये इतना ज़्यादा नहीं लगता था जितनी आज लग रही थी मुझे। चारों तरफ सन्नाटा सा फैला हुआ था। झिंगूर और रात में चिल्लाने वाले कीड़ों की आवाज़ें लगातार आ रही थी। सीढ़ी चढ़ने के ठीक बाद ऊपर एक मजार बनी हुई थी। मजार के पास में ही एक घर बना हुआ था। उस घर में बरसों से एक बाबा रहा करते थे। ये टेकरी की देखभाल करते थे। सीढ़ी चढ़कर पीछे देखा तो ठीक सामने से आधा शहर नजर आने लगा था मुझे। मैं कई बार यहाँ आया पर रात में नहीं आया था। ज़्यादातर लोग यहाँ की मनगढ़ंत कहानियों के कारण इतनी रात तक तो यहाँ पर कभी नहीं आते थे और शाम ढलते ही यहाँ से चले जाते थे। फिर मैंने अपनी घड़ी का कांटा देखा तो वहाँ पर कुछ 9 बज रहे थे। मैं जैसे ही ऊपर पहुँचा, ऊपर बनी पानी की टंकी के पास बैठे कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। अचानक हुई इस हरकत ने मुझे डरा दिया। मेरी सांसें तेज होने लगी थी। मैं किसी भी तरह से सीधे हाथ की तरफ बने रास्ते से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर चलने के बाद मैंने दोस्तों से स्थिति पूछने के लिए फ़ोन लगाया कि वो अभी कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं। फ़ोन पे बातें हो ही रही थी कि अचानक फ़ोन बंद हो गया। अब तो मेरी सांसें और भी तेज हो गई थी। मैं हांफता हुआ तेज तेज चल रहा था। एक मन हो रहा था कि वापस चला जाऊं, पर ख्याल आया कि वापस जाना, वो भी अकेले, मुझसे इतना हिम्मत नहीं हो पाया और बहुत डर भी लग रहा था मुझे। मैं आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ते बढ़ते मैं बार बार फ़ोन की बटन को दबाता रहता था ताकि फ़ोन चालू हो जाए तो फ़ोन से बात कर सकूं अपने दोस्तों से, जिससे बातें कर सकूं अपने दोस्तों से, जिससे कुछ मेरा डर जो है वो कम हो सके। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आगे बढ़ते हुए एक बार फ़ोन में मानो वापस जान सी आ गई और फ़ोन चालू हो गया। मैंने तुरंत ही राहुल को फ़ोन किया और अब वो दोनों मुझसे ज़्यादा दूरी पर नहीं थे। मैं और तेज चलने लगा। अब मैं रात के करीब 9:30 बजे पूरी धर्म टेकरी पर अकेले, वो भी टेकरी के अंतिम छोर पर जहां मुझे कोई सुन भी नहीं पाता, वहां पहुंच चुका था। सामने एक पुराना सा पेड़ लगा हुआ था जिस पर रात के समय एक काला सा झंडा दिखाई दे रहा था। राहुल ने कहा था कि उस पेड़ के पास पहुंचते ही आवाज़ लगा देना, हम लोग वहीं पर हैं। पहुंच तो मैं जैसे तैसे गया, लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। ठंड का मौसम था, गर्म कपड़े मैंने पहने थे, लेकिन ऐसा अचानक लगने लगा कि ठंड जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। मैंने बिना देरी किए राहुल को फ़ोन किया। राहुल ने फ़ोन उठाया। हाँ भाई, कहाँ पे हो?
मैंने कहा, जहाँ तुमने कहा था आखिरी में मैं उस पेड़ के झंडे के किनारे मैं आ गया हूँ, तुम यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। राहुल ने फिर कहा कि हाँ, हम लोग वहीं पर हैं, उस पेड़ के पास से थोड़ा नीचे और उतर जाओ, हम लोग मिल जाएंगे। अब फ़ोन कट गया था। पेड़ के पास पहुंचा तो देखा सीधी ढलान थी। आवाज़ आई कि हम लोग यहीं पर हैं। फिर मैं धीरे से आगे बढ़ने लगा। फिर उसी समय मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस वक्त। फिर मैं जैसे ही पीछे पलटा, एक ऐसा इंसान जो कि कहीं से भी इंसान नहीं लग रहा था, आंखें लाल, बड़ी बड़ी मालाएं गले में पहने हुए, हाथ में खड्डी, और उसके रूप रंग को देखकर कुछ वक्त तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हुआ। मेरी सांसें थम गई थी। एक ही वक्त पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सांसें रुक गई हैं, मैं सांस नहीं ले पा रहा। और वो खोपड़ी धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। मैं खुद को बचाने के लिए पीछे हिला तो ढलान होने की वजह से मैं वहाँ से गिरता फांदता नीचे की तरफ जाने लगा। गोल गोल घूमते हुए मैं नीचे गिर ही रहा था कि मैं एक पेड़ के वहाँ पर जाके जैसे तैसे अटक गया। तभी वहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर दौड़ते दौड़ते आने लगे मुझे उठाने के लिए। 2-3 लोग मेरे कपड़े साफ करने लगे। एक मोटी सी आंटी मानो जानी पहचानी सी ही लग रही थी, पूछने लगी, बेटा कहीं लगा तो नहीं? मैंने जैसे ही सर पर हाथ रखा तो पत्थरों से टकराकर जो मेरे सर पर चोट लगी थी, तेजी से खून बह रहे थे। सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैं बड़े पहाड़ों से नीचे गिरा हूँ और मैं पूरा खून खून हो चुका हूँ। मैं घबरा कर ऊपर की ओर, जहाँ से उस प्रेत ने मुझे धक्का दिया था, वहाँ देखते हुए बोला, उसने मुझे धक्का दिया है। ठीक उसी जगह से प्रेत अब भी वहीं पर खड़ा था। मेरी सांसें फिर रुक सी गई थी। मैं जोरों से हांफने लगा और आसपास खड़े लोगों से कहने लगा, वो देखो, वो कौन वहाँ पे खड़ा है, मुझे लगता है वो भूत है। मैं बिल्कुल डर सा गया था। सभी मेरी तरफ देखकर हंसने लगे। फिर मुझे याद आया कि ये जो आंटी थी, ये तो पिछले साल ही हमारे पड़ोस में खुदकुशी कर ली थी, और ये जो 2-3 लोग मुझे यहाँ पे बचाने आए हैं, ये भी तो कुछ महीने पहले ही एक घरों में खुद को सब साथ में जला लिया था। ये बात सोचते ही मैं और ज़्यादा कांपने लगा। आंखों में आंसू आने लगे थे। मेरे इर्द गिर्द खड़े वो तीनों लोग मुझे रोता देख और जोर जोर से हंसने लगे थे। अब मैं रोते हुए अपने चेहरे पर हाथ रखकर वहीं बैठ गया था। इतने में ही एक आवाज़ आई कि हम लोग इस तरफ हैं, जल्दी आ जाओ। मैंने आंखें खोला तो मैं उस पेड़ के पास ही खड़ा था जहाँ पर राहुल ने मुझे बुलाया था और जहाँ से मैं नीचे उतरने वाला था। उस कमरे के पास अंधेरे में 2 काले से लोग खड़े दिखाई दे रहे थे, जिसमें से एक मुझे हाथ दिखाकर बुला रहा था। वो राहुल सा दिखाई दे रहा था। उसने अब अपने फ़ोन की टॉर्च चालू की और वहाँ से मुझे देखने लगा। फिर आते समय मैं वहाँ पर फिसल गया था तो राहुल ने टॉर्च दिखाकर मुझे रास्ता दिखाया। आखिरकार मैं उस जगह पर पहुँच गया था जहाँ पर वे दोनों ग्रहण के चांद की शूटिंग कर रहे थे। मैंने देखा साथ में राहुल के साथ प्रदीप भी था वहाँ पर। राहुल अभी अभी एक क्लिक करके आया था और 7 से 8 मिनट बाद नेक्स्ट क्लिक करने वाला था। फिर वो आकर मुझसे कहता है कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? मैंने कहा, नहीं यार, एक गजब ही अनुभव रहा आज यहाँ पर मेरा। एक गजब ही हॉरर स्टोरी चल रही थी मेरे माइंड में और उसे मैं क्या बोलता। मैं पसीने पसीने हो गया था। बैग के पास पानी का पाउच रखा हुआ था जो कि मैं जैसे तैसे उससे मांगा और जल्दी से उस पानी को मैंने पी लिया। मुझे एक पल के लिए ये सब चीज़ झूठ लग रहा था, लेकिन ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, इसलिए मुझे पता है कि नहीं, कुछ तो था वहाँ पर जो कि मैं उन लोग को नहीं समझा पा रहा था, लेकिन मेरी आत्मा ही जानती है कि वहाँ पे कुछ था जो मैं महसूस किया था और वो आज भी मुझे याद है। फिर हम वहाँ पर कुछ देर तक शूटिंग करते रहे। टेकरी से पूरा शहर लगभग साफ नजर आता है। रात के समय तो मानो कोई अद्भुत नज़ारा ही आंखों के सामने आ पड़ता है। चारों ओर लाइटें जगमगा रही थी, जैसे लग रहा था हम खुले आसमान के नीचे तारों को छूता हुआ देख रहे हैं। अब जैसे ही ग्रहण हटा, हम भी कैमरा पैक करके वहाँ से घर की ओर चल दिए और इस तरह रही हमारी 31 जनवरी 2018 की वो रात, वो पूर्ण चंद्र ग्रहण की रात, जो कि मेरी ज़िंदगी पे एक छाप छोड़ के चली गई, जो कि मैं कभी भूल नहीं सकता। तो आपसे यही कह सकता हूँ कि ये रात शायद ही मैं कभी भुला पाऊँ। क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसी घटना हुई है?
अगर हुई है तो आप इस ईमेल आईडी पे अपनी जो एक्सपीरियंस है वो हमसे आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपके एक्सपीरियंस को यहाँ पर क्या करूँगा कि दूसरों के साथ शेयर करूँगा। लास्ट में जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अपना फीडबैक जरूर दें। ये जो मेरी आप बीती थी ये आप लोग को कैसी लगी, क्या आप लोगों ने फील किया इस चीज़ों को, क्या ऐसी ही चीज़ें आपके साथ भी हुई है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आगे भी आप ऐसी ही स्टोरीज जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो स्कैरी मुकेश यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।